सबके अंतर मंथन चल रहा है, ये कथा का आशय है। अच्छा, तुम मंथन करोगे अपने हृदय का निर्मल हृदय से, और देखो जो वो मंदराचल पर्वत है वो किस पर है? भगवान कच्छप की पीठ पर है। जब तुम अपने चिंताओं के पर्वत को भगवान पर रखोगे और उसका मंथन करोगे, चिंतन करोगे कि समस्या से निकले कैसे, तो भैया भगवान ही तुम्हारे चिंता रूपी मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करेंगे। तुम्हें कष्ट नहीं होगा, तुम्हारी चिंताओं का बोझ भगवान उठाएंगे, पर सौंपना पड़ेगा। संसार में जब जब हम मंथन करते हैं, जब जब चिंतन करते हैं, सबसे पहले विष निकला। भाई देवदानव मंथन करते हैं, सबसे पहले क्या निकला? कालकूट, विष। विष देखो बहुत ध्यान से समझना। आप जब जब ध्यान करने बैठोगे, जब जब पूजा करने बैठोगे, जब जब माला लेकर बैठोगे और मन में सोचोगे कि नहीं भैया मैं तो एकाग्र मन से जप करूंगा, तो आपके मन में कितने विचार आते हैं? आते हैं कि नहीं? बहुत खराब खराब विचार भी आते हैं, और समय भले ही ना आए पर माला लेके बैठोगे तब जरूर आएंगे। और समय भले ही ना आए, भगवान के पास बैठोगे तो जरूर आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं गलत विचार? अरे बताओ, हम भगवान के पास बैठे हैं तो भी गलत विचार आ रहे हैं, क्यों? अरे भैया तुम्हारे हृदय का विष निकाल रहे हैं भगवान। वो विष निकलेगा तभी तो अमृत की प्राप्ति होगी। इसलिए जब जब तुम ध्यान करने बैठते हो, जब जब तुम पूजा करने बैठते हो, तो तुम्हारे हृदय की नकारात्मकता बाहर निकलती है, विष बाहर निकलता है। इसलिए शुरुआत में कई महीनों तो ध्यान जबरदस्ती लगाना पड़ता है, मन लगता ही नहीं, जबरदस्ती लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार सब विष निकल गया, उसके बाद तो एक से बड़े एक रत्न की प्राप्ति होगी। फिर तो 14 रत्न निकले उससे, और सबसे आखिरी में निकला अमृत। फिर भक्ति का अमृत भी निकलेगा, लेकिन एक बार विष निकलेगा पहले, और विष को धारण करना पड़ेगा। तो विष को कौन धारण करेगा? आपके जीवन की नकारात्मकता, आपके जीवन के पाप, आपके जीवन की वासना का विष कौन धारण करेगा? बोलो, विष किसने धारण किया? जोर से बोलो। महादेव ने धारण किया। और गोस्वामी जी मानस में क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर कौन है? गुरु है। तुम्हारे जीवन के विषयों को, तुम्हारे जीवन की वासनाओं को, तुम्हारे जीवन के पापों को कौन गले में धारण करेगा? गुरु धारण करेगा। और किसी में सामर्थ्य नहीं है उस विष को धारण करने का। और कोई धारण करेगा तो जल के मर जाएगा। गुरु में ही क्षमता है कि उस विष को गले में लेकर के घूमता है। इसीलिए शिव जी को हमारे यहाँ गुरु कहा। गुरु शिव ही होता है, और शिव ही वास्तविकता में गुरु हैं। वही तुम्हारे जीवन के पापों के विष को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं। ये विज्ञान, ये कथाओं के पीछे ज्ञान छिपा है, पर हम केवल कथाओं तक ही उसे समझते हैं, उसके ज्ञान को नहीं समझते, उसके आशय को नहीं समझते। अरे जब कोई कहानी आपको